हेलो जी, वेलकम टू कॉमन एंटरटेनर। मेरा नाम है ललित और आज हम बात करने वाले हैं पठान की कुछ अमेजिंग हिडन डिटेल्स के बारे में। शुरुआत करते हैं उस सीन से जहां पे पाकिस्तान के जनरल कादिर जिम को कॉल करते हैं अपने काम करवाने के लिए। उस वक्त कॉल कटने के बाद कैमरे को एक पेपर वेट पे फोकस किया जाता है जो कि बिल्कुल रक्त बीज की फाइनल लेयर जैसा दिखता है। मतलब कि मूवी की स्टार्टिंग में ही मेकर्स ने हमें ये दिखा के एक आइडिया दे दिया था कि जिम ऐसा ही कुछ करने वाला है। आई एम श्योर आप में से 99% लोगों ने ये डिटेल पे ध्यान ही नहीं दिया होगा और ये चीज हमें सही में जिम के प्लान का आइडिया लगवाने के लिए ही थी, क्योंकि इस पेपर वेट का साइज नॉर्मल से ज्यादा बड़ा है। इस चीज का आइडिया आप इसके बगल में रखे हुए टेलीफोन से लगा सकते हैं। तो सही में ये सिद्धार्थ आनंद का एक इंडिकेशन ही था मूवी की शुरुआत में ही कि जिम ऐसा ही कुछ करने वाला है। नेक्स्ट डिटेल आती है जिम की एंट्री वाले सीन से। तो जब जिम उस मिसाइल लॉन्चर को उठाता है गाड़ी पे मारने के लिए, तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें सेफ लिखा है। ये चीज इस चीज का इंडिकेटर था कि जिम यहाँ पे किसी को मारने नहीं आया है बल्कि जिंदा लेकर जाने वाला है उन साइंटिस्ट को। ये भी मेकर्स ने एक इंडिकेशन दिया था इस सीन से पहले, नहीं तो इतनी बड़ी मिसाइल से कोई मर नहीं रहा, ऐसा कैसे हो सकता है। इसीलिए मेकर्स ने इस मिसाइल लॉन्चर पे सेफ लिखा था। इतनी छोटी छोटी डिटेल्स हमारे डायरेक्टर साहब ने हमें दी है, भाई बहुत तगड़ा काम किया है सिद्धार्थ आनंद ने। थर्ड डिटेल आती है जिस वक्त दीपिका पठान को जिम के पास लेकर जाती है और उसके बाद पठान को मरने से बचाती है। उस वक्त आप अगर ध्यान दोगे तो दीपिका किसी को भी जान से नहीं मारती, उन गुंडों को बस थोड़ा थोड़ा पीट देती है और वो नीचे गिर जाते हैं। साथ में इसी सीन में हमें दिखता है कि दीपिका को भी गोली लगी है। हालांकि अगर आप इस सीन से पहले की सीन को स्लो मोशन में देखोगे तब आपको पता चलेगा कि दीपिका और पठान जिस वक्त कूद रहे थे उस वक्त तक दीपिका को गोली नहीं लगी थी। तो भाई ये गोली लगी कब? उसके अलावा जब तक दीपिका गोली चला रही थी उस वक्त वो गुंडे बाहर खड़े होकर आराम से गोली चला रहे थे, लेकिन जैसे ही पठान गोलियां चलाने लग जाता है वो सब डर जाते हैं, क्योंकि इस वक्त दीपिका पठान को धोखा दे रही थी और ये इंडिकेशन भी हमें स्लो मोशन में देखने को पता चल जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये डिटेल्स पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं फोर्थ डिटेल की तरफ। जब पठान को रशियंस ब्लैक प्रिजन में टॉर्चर कर रहे होते हैं उस वक्त पठान जानबूझकर कहता है कि भाई ये वाले नखून को मत तोड़ना, और अगर आप ध्यान दोगे तो वो नखून ऑलरेडी लाल होता है। तो पठान उस वक्त जानबूझकर ये कहता है ताकि वो उसे ही उखाड़े। उसके बाद फिफ्थ डिटेल आती है जिम की पहली वीडियो कॉल से। तो अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे इस सीन पे तो आपको पता चलेगा कि जिस जगह से जिम वीडियो कॉल कर रहा होता है ये जगह सेम वही है जहाँ पे वॉर मूवी में कबीर हमें इलियासी को पकड़ने की प्लानिंग करते हुए दिखता है। मतलब ये बिल्कुल सेम जगह है भाई। हमें बस इन दोनों मूवीज की टाइमलाइन नहीं समझ में आ रही, नहीं तो हम इस सीन से इन दोनों मूवीज के कनेक्शन को अच्छे से निकाल सकते थे। खैर इस डिटेल से ये तो क्लियर होता है कि जिम और कबीर एक ही जैसे थे, जैसे कि कर्नल लूथरा ने कहा था, क्योंकि कबीर भी यही प्लानिंग करता था और जिम भी यही कुछ प्लान कर रहा था। और ये चीज हमें उसकी वीडियो कॉल में दिख भी रही थी कि उसके पीछे कुछ लोग बैग को रेडी कर रहे थे, क्योंकि इस सीन में जो हमें प्लेन दिख रहा है उसी से जिम अफगानिस्तान जा रहा था जहाँ पे उसने अपनी वो बड़ी वाली मिसाइल रख रखी थी, क्योंकि इस प्लेन से ही वो एक बार और वीडियो कॉल करता है कर्नल लूथरा को और उनको अल्टीमेटम देता है। अगली डिटेल आती है कि जब जिम वीडियो कॉल करके हायर ऑफिशियल से बात कर रहा होता है तो उस वक्त इस सीन के स्टार्टिंग में हमें किसी को दिखाया जाता है जिसकी शक्ल हमें नहीं दिखाई जाती। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये पीएम हो सकते हैं, लेकिन इनका कनेक्शन नंदिनी यानी कि डिम्पल कपाड़िया से भी हो सकता है, क्योंकि मूवी की लास्ट में हमें डिम्पल कपाड़िया के हस्बैंड को भी दिखाया जाता है। मतलब ये एक डिटेल नहीं हुई, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है जो मुझे लगता है। सेवेंथ डिटेल आती है जब जिम अफगानिस्तान में अपने अड्डे पे जनरल कादिर से मिलता है और उन्हें पेमेंट करने को कहता है, और उसी वक्त जब जनरल कादिर पेमेंट कर रहे होते हैं हमें जिम के हाथों में वही डेटोनेटर दिखता है जिसे वो ऑन कर देता है, और इसी डेटोनेटर को लास्ट में पठान जिम से लेकर ऑफ कर देता है। मतलब मेकर्स हमें यहाँ पे भी एक इंडिकेशन दे रहे थे कि जिम का असली प्लान कुछ और है। नेक्स्ट डिटेल आती है जब वो न्यूज जनरल कादिर देखते हैं कि किसी अफगान गाँव में स्मॉल पॉक्स की बीमारी फैल रही है। उस वक्त जिम अपने एक आदमी से पूछता है कि तुमने ऑर्ब को सही जगह रखा है, और वो कहता है कि जैसा तुमने कहा था वैसे ही किया है। अब देखो भाई, जिस वक्त दीपिका से सवाल पूछे जाते हैं जिम के बारे में, वो कहती है कि जिम का असली प्लान सिर्फ जिम को ही पता होता है और जिम के पास हमेशा एक बैकअप प्लान भी होता है। लेकिन इस सीन में हमें पता चलता है कि जिम ने अपना असली प्लान किसी बंदे को बता रखा था, जो कि देखा जाए तो टेक्निकली गलत है। और दीपिका के उस सवाल के आंसर से ये भी क्लियर हो जाता है कि जिम अभी जिंदा है, क्योंकि उसके पास हमेशा बैकअप प्लान होता है। अगली डिटेल आती है कि अफगानिस्तान के जिस केव में वो बड़ी वाली मिसाइल रखी होती है वहाँ पे जिम के सारे हथियार रखे होते हैं। मतलब कि जिम वहाँ पे कुछ भी रख सकता है और वहाँ से कुछ भी हटा सकता है अपनी मर्जी से। तो जब जिम वो उड़ने वाला हिसाब किताब पहन के उड़ जाता है तो पठान को भी वहीं वैसा ही कुछ मिल जाता है। मतलब ये जिम ने वहीं रखा होगा। साथ में पठान जिम से बहुत बाद में उड़ता है और जिम पठान के पीछे आ जाता है, यानी कि जिम पठान का वेट कर रहा होता है, जिसका मतलब साफ है कि ये सारी चीजें जिम ने ऑलरेडी प्लान कर रखी थी। और अगर सब कुछ प्लान पहले से ही था जिम का तो डेफिनेटली जिम जिंदा है। मेकर्स ने, डायरेक्टर साहब ने हमें बहुत हिंट दिए हैं इस मूवी में जिम के जिंदा होने के, और इन
सारी चीज़ों का मतलब यही है कि जिम जिंदा है। तो दोस्तों पठान मूवी में हमें और भी तगड़ी तगड़ी हिडन डिटेल्स मिली है जिसे हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डालेंगे। आपको बस कमेंट करके बताना है कि क्या आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं या नहीं। साथ में अगर आपके पास भी कोई डिटेल है पठान मूवी से रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं जल्दी ही।